गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th साखिया एवं शबद कविता पढ़ेंगे जिसके कवि कबीरदास जी हैं। मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिकर रहाई, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाही। मानसरोवर तिब्बत में एक बड़ी झील है। मानसरोवर अर्थात हृदय। इसमें मानसरोवर का अर्थ क्या लिया गया है? मनुष्य का हृदय। सुभर जल हंसा केली कराई। सुभर का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरीके से भरा हुआ। हंसा, हंस नामक जीव। केली कराई मतलब केली का अर्थ क्या होता है? खेलना, क्रीड़ा करना। तो मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाई। मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसमें हंस नामक पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं और क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुन रहे हैं। और जिसे हंस नामक जीव जो हैं उन्हें ये जगह इतनी अच्छी लग रही है कि वे इस जगह को छोड़कर अन्य जगह नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात इसके माध्यम से कबीरदास ये कह रहे हैं कि मानसरोवर का अर्थ है मनुष्य के हृदय को लिया गया है। अब जीव आत्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख को छोड़कर अन्य कहीं जगह नहीं जाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्र अमृत होई। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त न मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष अर्थात सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं और हमारा हृदय अमृत यानी सुख ही सुख से भर जाता है। मतलब कबीरदास जी ये कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है तो इसे ईश्वर की भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती और उसे सब जगह बुराइयां ही बुराइयां नजर आएंगी। और जैसे ही अहंकार की भावना मनुष्य के हृदय से हट जाती है तो ईश्वर भक्ति में वो लीन हो जाता है और उसका हृदय अमृत से भर जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली। हस्ती का अर्थ यहाँ पर हाथी है और दुलीचा का अर्थ होता है गलीचा। स्वान रूप संसार है। स्वाने ने यहाँ पर स्वान संसार को कुत्ते के समान बताया गया है। भूकन दे झक मारी। कवि ज्ञान प्राप्त में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज समाधि लेकर आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक चलते रहो। ये संसार कुत्ते के समान है। अगर इस संसार की तरफ आप ध्यान देंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मनुष्य को इस संसार की परवाह किए बिना अपने उद्देश्य में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात कबीरदास जी ने इस संसार को एक कुत्ते के समान बताया। जिस तरीके से कुत्ते के सामने रोटी डाल दो तो कुत्ता उसके पीछे पीछे भागता है, इसी तरीके से इस संसार को हमेशा अपने संसार में रहने वाले मनुष्य को हमेशा अपने उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए। संसार में रहने वाले मनुष्य कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बातें, अच्छाई बुराई की बातें करते रहेंगे, लेकिन इन सब बातों का ध्यान ना रखते हुए मनुष्य को अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। मतलब पखा पखी का क्या होता है? पश विपश की बातें। निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर पखा पखी का अर्थ होता है पश विपश की बातें। लोग अपने धर्म संप्रदायों को दूसरों से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का हमेशा समर्थन करते हैं और दूसरों की निंदा करते रहते हैं। इसलिए हमें पक्ष विपक्ष की बातों को ध्यान में ना रखते हुए
हमें अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जो मनुष्य पक्ष विपक्ष की बातों में फंसा रहता है वो कभी भी अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए मनुष्य को निष्पक्ष होकर मतलब निष्पक्ष होकर सब